चलिए कथा आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गांधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आया। वहाँ कारीगरों की विविधता से उसे आंगन के स्थल भाग में जल की भ्रांति हुई और वह वस्त्र को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी और वह दुर्योधन आगे जाकर पानी को भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग, ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगे। यह देखकर राजाओं को भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा, हे राजन, अभी कार्य बहुत करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलिए। तब ऐसा ही सही कहकर दुर्योधन यज्ञशाला में चला। यज्ञ संपूर्ण होने पर सभी राजा अपने अपने राज्य को प्रस्थान किए। दुर्योधन भी अपने राज्य को चला गया। कुछ समय उपरांत पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर तथा उनके सभी भाइयों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तब भाइयों सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों में वंचरों के समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण वहाँ गए। सूत जी ने कहा, दुख से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब श्री कृष्ण जी को देखा तो क्रम से पूजन आदि और प्रणाम किया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो कहिए, कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारे राज्य हमें फिर से मिल जाए और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक व्रत है। वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। राजा युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल, समय जो कहे जाते हैं, वे सब पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि रूप से पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादि की व्यवस्था सब हमको ही जानो। यह जो काल हमने कहा है वह अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वालों में श्रेष्ठ, अनंत व्रत का महात्म और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है, क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है? पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में सुमंतु नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम के भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री के कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता काल जोड़ के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग स्वर्ग चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्मपुंस ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम से सदृश ही दुष्ट स्वभाव की, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी
और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी चतुर हुई। वह दीवालों में बाहर के दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल, नीले, पीले, सफ़ेद और काले रंगों के अनेक प्रकारों के चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कल्याणी शीला अपने पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि वह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। इसी समय मुनियों में उत्तम, वेद वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नामक के मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले, मैं तुम्हारे रूप गुणयुक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी और हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद की विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर शुभ मंगलाचार होने लगा, स्त्रियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली, आप अपने घर जाइए, हमारे में घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। हे पार्थ, ऐसा सुनकर सुमंत उदास हुए किंतु चुप रहे और उस कन्या ने भोजन से बचे हुए अन्न आदि से मार्ग का संबल बनाया। कौंडिन्य मुनि भी नवविवाहिता सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे। जाते हुए पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देखरेख में नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्यादिक आवश्यक कार्य करने गए। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी में भक्तिपूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जाकर वह शीला धीरे से पूछने लगी, हे पूज्य स्त्रियों, यह क्या करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगी। इस व्रत की क्या विधि है? इसमें क्या दान होता है? कौन से देवता पूजे जाते हैं? स्त्रियों ने कहा, हे शीले, उत्तम अन्न को 1 किलो लेकर मालपुआ आदि पकवान बनावे, आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोज करे, फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तट पर करे तथा भगवान की कथा सुने। कुसा के शेषनाग बनाकर बांस के पात्र रखें, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रख उस अनंत भगवान का विधिवत पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य उनके आगे रखकर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर में रंगकर 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे, हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए आप मेरा अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार सूत रूपी अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था वैसे ही बांधकर फिर पाथे जो बचा था उसका आधा ब्राह्मण को दे बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्नचित्त हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ शकुनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गोधन आदि से युक्त और धन्य धान्य से उसका घर भरा पूरा हो गया और सोने में पिरोए मानिक और मोतियों से भूषित रहती थी और उसके यहाँ इतने अतिथि आने लगे कि वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय स्वर्णों के हार से भूषित हुई वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। एक समय दोनों पति पत्नी साथ में बैठे हुए थे तो अचानक पति की नज़र पत्नी के हाथ पर पड़ी। पति ने पूछा कि हे शीला, यह डोरा कैसा बांध रखा है? क्यों बांध रखा है? क्या यह डोरा मुझे बस में करने के लिए बांध रखा है? कारण कहो, क्या कारण है? क्यों धारण किया है? मुझे बताओ।
यह सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदाएं मनुष्य को मिलती है, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मद से अंधे हुए शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला, और वह अनंत कौन है? ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को दूध में डाल दिया। उस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी छीन होने लगी। गौ आदि को चोर ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया। जो जिस प्रकार घर में आया था वह उसी प्रकार फिर चला गया। कुटुंब में कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता का वास हो गया। हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता। तब उस कौंडिन्य ने अपनी पत्नी से कहा, हे शीले, मैं सहसा उत्पन्न हुए शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया है। स्वजनों से कलह होता है, मुझसे कोई नहीं बोलता है। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा भारी खेद होता है। इस अनर्थ का क्या कारण है, क्या तुम जानती हो? और क्या करने से हमारा भाग अच्छा होगा? तब शीला अपने पति से बोली, हे स्वामी, अनंत को फेंकने के कारण यह दुख प्राप्त हुआ है। हे स्वामी, आप मन से श्री हरि के शरण में जाएं, उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, तो अवश्य ही सब कुछ पहले की भांति हो जाएगा। पत्नी के वचन सुनकर कौंडिन्य वन को चले गए और श्री हरि का ध्यान करने लगे। साथ साथ उनको ये विचार परेशान कर रहा था कि उनके प्रसाद से ही मुझे सुख की प्राप्ति हुई थी, और मेरी कुबुद्धि से मैं वन वन में मारा फिर रहा हूँ। वन में घूमते घूमते उन्होंने एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर करोड़ों कीड़े लगे थे और एक भी पक्षी उस पेड़ पर नहीं था। उसने आम के वृक्ष से पूछा, हे सौम्य, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। तब ब्राह्मण दुखी होकर चल दिया। कुछ दूर आगे जाने पर बछड़े सहित गाय को देखा, जो कि वन में इधर उधर दौड़ रही थी। ब्राह्मण ने गौ माता से बोला, हे माता, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? जो देखा हो तो कहो। गौ बोली, हे कौंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। वहाँ से आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछने लगा कि हे गौ के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? वह वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर 2 पुष्करणी देखी, जिसका जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार के किल्लौत करता था, और कमल, कहार, कुमुदनी आदि के पत्तों से शोभित हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर और बगुला आदि से सेवित ऐसी उक्त वापियों को देखकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को तो नहीं देखा? यह सुनकर वे पुष्करणियाँ बोली कि हे ब्राह्मण, हमने अनंत भगवान को तो नहीं देखा। इसके बाद आगे जाकर एक गधा और एक हाथी दिखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने तो कहीं अनंत भगवान को नहीं देखा? इस प्रकार सबसे पूछता हुआ वह ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश और बड़ा विकल हो गया और बहुत ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने हे अनंत कहकर ऐसा कहा कि अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई, उसी समय दयाद्र हृदय हो अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा, जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्वान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख, चक्र, गदा और गरुड़ शोभामान हो रहे थे। कभी न समाप्त होने वाली विभूति और कौस्तुभ भमनी वनमालादिक अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कह और प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप
और पाप कर्म करने वाला हूँ। मेरी आत्मा पाप रूप है और पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी रक्षा करे और मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दें। उसका वचन सुनकर भगवान अनंत बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। कौंडिन्य ने कहा, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के भी स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप को शांत करिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्तों से प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुम अपने घर जाओ, देर मत करो और भक्तिपूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोगकर सिद्धि पाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ने कहा कि हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे कहिए। वह आम का वृक्ष कौन था और कमल, कुमुदनी, कहार आदि से सुशोभित परम सुंदर 2 पुष्करनियाँ जंगल में देखी, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह उत्तम वृद्ध कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। और उस जो घास पर वृषभ देखा, वह सत्य लोक में धर्म था और धर्म अधर्म का निर्णय ठीक से नहीं करता था। वह पुष्करनियाँ दोनों बहन और ब्राह्मणी थी। उन्होंने वेद पाठन करने वाले ब्राह्मणों तथा गरीबों को कभी कुछ नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर और उधर का इधर होता रहता है। और जो गधा देखा, वह क्रोध था। जो हाथी था, वह अभिमान था। जो ब्राह्मण था, वो मैं हूँ, अनंत। और जो तुमने गुफा देखी, वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत भगवान ने कहा था, वह सब सुख भोग कर फिर अंत में अनंत लोक को गया। इस तरह से हे राजर्षि, तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो। जय बोलिए अनंत भगवान की।